भारी संख्या में पुलिस बल को हमारे पास आप देख सकते हैं। अभी भी छात्रों की तरफ से पथराव हो रहा था तो उनको बाहर निकाला पड़ा है। लगातार जो टीयर गैस है उसके गोले छोड़े जा रहे हैं कि दोनों तरफ से जो भिड़ंत हो रही है उसमें कोशिश हो रही है कि इसको रोका जाए। छात्रों के द्वारा लगातार पथराव किया जा रहा है, पुलिस उसको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। छात्रों ने आज 3 बजे से पार्लियामेंट मार्च के लिए यहाँ पर आयोजन रखा था। उसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच में भिड़ंत हुई और उसके बाद की स्थिति ये बनी है। सब तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और आंसू गैस के लगातार गोले छोड़े जा रहे हैं और पुलिस उसको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद जो हालात इस देश में बन पड़े हैं वो देखने लायक हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा जल रहा है और इस समय दिल्ली की स्थिति आप ये देख सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की स्थिति है और स्थिति बेहद गंभीर है, बेहद हिंसक हुई है क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक आंदोलन में बदल गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई लोगों को डिटेन किया है, कई छात्रों को डिटेन किया है। इसके साथ ही बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स को तो चोट आई है, मीडिया वालों को भी कई लोगों को चोट आई है। ये स्थिति इस समय बहुत गंभीर हो चली है। पुलिस और लगातार भिड़ंत की बनी हुई है, दोनों तरफ से पथराव करेंगे कि वो इस स्थिति में क्यों आ गए हैं कि इस आंदोलन को हिंसक बना दिया है। मैं अपने दोस्त चिन्मय से कहूँगा कि वो कैमरा चलाते समय खास ख्याल रखें। फरहान, ये जो पूरा आंदोलन है, अगर इसका ड्राफ्ट देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को कहते हैं पूरा साइड लाइन करने की जरूरत है, उसको एक जो है कहते हैं सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने कहा कि हम इस देश के नागरिक हैं। मेरे फादर रेलवे में गवर्नमेंट जॉब में, मेरे नाना दादा सब गवर्नमेंट जॉब में। अब हमें बोलते हैं कि आप एनआरसी हो गए हो। अमित शाह है क्या? इसका बैकग्राउंड मुझे बता दो। इसका 2012-13 में खुद जेल में था, तरी बार गुजरात सरकार ने किया था। आज गृह मंत्री बन के जो है वो बोल रहे हैं कि आप मुसलमान देश की जनता नहीं है। ये कैसा मजाक है? गृह मंत्री ने कहा कि हम नागरिकता दे रहे हैं, किसी की छीन नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात जो 1955 एक्ट है, ठीक है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देश में आज इतनी परेशानी है, उसको छोड़ दो। 3 तलाक हमने कुछ नहीं किया, शांत रहे। कश्मीर कुछ हमने सुपरा, ठीक है अब सही होगा। बाबरी मस्जिद, ठीक है भाई, हम हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे। अब जी हम मुसलमान को ही हटा दो, हम बोले भी ना कुछ भी। और हम बोलने आए तो अपनी पुलिस भेज के हम पे डंडा मरवा दिया, डंडा मरवाया, फिर आंसू गैस मरवा दी। आर्टिकल 14 जो है वो रिलीजियस सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है और ये जो है जो इन्होंने बिल लेकर के आए हैं उसमें स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है कि जो है ना ये मुस्लिम्स को छोड़ करके बाकी किसी को भी नागरिकता दे देंगे। मुसलमान इस देश का है, था और रहेगा, सारी चीज हमारी है। हम हिंदू मुस्लिम सब एक है। ये नेता जो है दलाल नेता लोग यही हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे हैं। अभी लगातार पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश हो रही है कि ये पथराव बंद किया जाए। हमारी जो लीडरशिप थी आज की वो टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से थी। दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट एंड व्हेन द टीचर्स एसोसिएशन स्टार्टेड द प्रोटेस्ट, इवन द पीपल हु वर नॉट रियली एक्टिव started to see, okay, we need to be on the streets. Since our teachers are on the streets, we need to be on the streets too. I think that's the component कि हम लोगों को ज़्यादा इस बार आज देखने मिल रहा है। देखिए, हर एक मॉब में हर तरीके के लोग होते हैं और अभी जो स्टूडेंट है उनको बहुत ठेस पहुंची हुई है। They're like, we are feeling betrayed by our government कि हमारे साथ हुआ क्या है। उसमें जो हमें ठेस पहुंची ना, उसमें हमारा इस तरीके से हमें रोका जा रहा है। हमें पार्लियामेंट जाना था, हमें रोक लिया गया पुलिस ने। उसमें हो गया शायद, आई थिंक उसकी वजह से लोगों को हिंसक हो गया है थोड़ा सा। पहली बार हम